मैं समय हूं। छठवें चरण का मतदान समाप्त हो गया। आज अब जितना विधानसभा का चुनाव खत्म होते नजर आ रहा है, खासकर सोशल मीडिया तो बसपा के विरोध में ही नजर आती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव का अंतिम चरण है। 3 तारीख का चुनाव छठवें चरण का संपन्न हो गया और इस छठवें चरण में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया, जिसमें महत्वपूर्ण सीटें हैं। और जैसे गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, वहीं पर सपा से एक महिला भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और भी अन्य लोग भी शामिल हैं। इसी तरीके की उत्तर प्रदेश के जब चुनाव है, इस समय पूर्वी क्षेत्र में गर्माहट लिए हुए नजर आ रहा है और 7वें चरण का मतदान जो है, इसमें 10 जिले शामिल हैं। इनका यहाँ पर मतदान 7 मार्च को होगा। कहने का मतलब ये है कि चुनाव संपन्न होने के बाद रियल रिजल्ट तो 10 मार्च को आएगा, लेकिन कुछ मूलभूत पे यदि नज़र डाल ली जाए तो इधर 20-25 सालों से, लगभग कह लीजिए कि 30 सालों से कोई भी पार्टी ने रिपीट नहीं किया। हम ज़्यादा दूर न जाकर अभी 15-20 साल का आंकड़ा यदि ले लें तो देखते हैं कि 2012 में और 2007 में और 2017 में, इन वर्षों में, जैसे 2012 या 7 से ही ले लेते हैं तो 2007 में बसपा फुल बहुमत में सरकार बना ली थी। उसके बाद बसपा को गद्दी से लोगों ने उतार दिया और सपा का भी हो। सपा को हटाने के बाद भाजपा पूर्ण बहुमत में आ गया। ये निरंतर जो 15 सालों का क्रम है, ये जितनी पार्टियां सत्ता पे काबिज रहीं सभी फुल बहुमत में है, यानी पूर्ण बहुमत में आ गया और अपने अनुसार काम किया। लेकिन इन पार्टियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि बहुजन समाज पार्टी, जिसकी सुप्रीमो मायावती जी हैं, आज यदि उस पर नज़र डालें तो क्या समीकरण उसका बनता है। हालांकि गोदी मीडिया तो इसको नज़रअंदाज करने में लगी है, लेकिन न्याय चक्र का एक अपना आंकड़ा नज़र आ रहा है कि भाजपा सपा को हराने के लिए लड़ रही है और सपा भाजपा को हराने के लिए लड़ रही है, यानी दोनों आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है साइकिल और फूल के चक्कर में साइकिल पर बैठकर फूल को लेकर हाथी चल पड़े और वो सत्ता तक पहुंच जाए। कारण ये है कि सभी पार्टियों के वोट खिसकते नजर आए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का एक ऐसा वोटर है जिसके विधायक तो भाग जाते हैं, लेकिन उनका वोटर कभी नहीं भागता। उनका वोटर जो 20% है वो निरंतर बरकरार रहता है। क्यों बरकरार रहता है? थोड़ा सा अगर हम उस पर नज़र डालें तो जो बसपा का कैडराइज वोटर बेस है
उनके बहुत से संगठन जो समाज में दिन रात काम करते रहते हैं मिशन के बारे में। कोई संगठन काशीराम के मिशन के बारे में जानकारी देता रहता है, तो कोई मायावती के मिशन के बारे में जानकारी देता रहता है, तो कोई संविधान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर के मूल सिद्धांतों को लेकर समाज में अनवरत काम किया करते हैं। तो बसपा का वोटर जो है कहीं भागता नजर नहीं आता है। इसी संदर्भ में हम आपको एक कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें BHU की प्रोफेसर है इंदु चौधरी जौनपुर में किस तरह वो डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर के आदर्शों को लेकर बहुजन समाज पार्टी का निःशुल्क रूप से प्रचार करती नजर आ रही है। बहुजन की पहचान हाथी निशान जिंदाबाद, बहुजन समाज का गौरव हमारी बहना जिंदाबाद, बहुजन समाज की गौरव हमारी बहना जिंदाबाद। इसके अलावा समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत वो बसपा के जो वोटर नए हैं, पुराने तो हैं ही, लेकिन नए लोगों को जोड़ने के काम के लिए वो गाने और बजाने के साथ उनको अटैक करते नजर आते हैं। तो इस तरह जैसे भाजपा का मूल वोटर दाहिने बाएं भागता नजर आता है, इसी तरह सपा का कोई कैडराइज बेस नहीं है। पिछले दिनों बनारस में अभी रैली में अपार भीड़ की सफलता के नज़र एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के मालिक ने उनका इंटरव्यू बयान जी का ले डाला। इसका मतलब सबसे ताकतवर हाथी नजर आता है। तो अब आप हम क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो आज बस यहीं तक, यानी बसपा का वोटर एक मिशन की तरह काम करता है, वो किसी लालच में नहीं आता है, वो डेवलपमेंट की बात करता है। अन्य पार्टियां छलावे के साथ, प्रलोभनों के साथ, आश्वासनों के साथ दम भरती नजर आती है। तो आज बस यहीं तक, धन्यवाद।